हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी रिसेंटली एक अपडेट आई है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जिसमें ईजी और डीजी ये दोनों टेस्ट जो मैंडेटरी है इसके लिए ओरल जो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है। यानी जितने भी ओरल लिक्विड सॉल्यूशन होगा उसमें ईजी और डीजी टेस्ट करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं ईजी और डीजी टेस्ट होता क्या है। ईजी का मतलब होता है इथाइलिन ग्लाइकोल और डी जी का मतलब है डाइथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, DEG भी बोलते हैं, डाइथाइलिन ग्लाइकोल। अब ये है क्या? ये एक किस्म से ऐसा केमिकल है जो टॉक्सिन होता है, बॉडी को में बहुत सारे इफेक्ट देता है, डैमेज कर देते हैं, इसलिए ये टॉक्सिन कहते हैं इन चीज़ों को। और ये केमिकल कुछ टॉक्सिन है जिस वजह से अभी रिसेंटली ही कुछ बच्चों की डेथ भी हुई थी, क्योंकि ये एक सिरप में ऑब्जर्वेशन मिली थी। ऑब्जर्वेशन में इसका कुछ जो लिमिट थी उस लिमिट से एक्सीड हो गए थे, जिस वजह से रिसेंटली बच्चों की डेथ हो गई थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने WHO ने एक नया जो रूल निकाला है उसमें ये कहा है कि यूँ कहें कि IP में धीरे धीरे वो अपडेट होगा, लेकिन अभी उन्होंने एक एडमडम में अपडेट दिया है जिसमें ये साफ मेंशन किया हुआ है कि आपका जितना भी ओरल सॉल्यूशन होगा वो ओरल सॉल्यूशन में आपका EG और DG टेस्ट लगेगा। और इसकी जो लिमिट है वो लिमिट है 0.1% से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट में, यानी आपके लिक्विड में इनकी अमाउंट ज़्यादा इससे 0.1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि सर इसको टेस्ट कैसे किया जाता है। तो IP कहें या फिर WHO में इसमें साफ मेंशन कर रखा है कि EG और DG टेस्ट आपको कैसे परफॉर्म करने हैं। तो लेकिन बात आती है इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है। इसमें इंस्ट्रूमेंट जो होता है GC होता है। GC इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग आप EG और DG निकाल सकते हैं। EG और DG निकालने का प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड लगाए जाते हैं जो कि GC में लगाए जाते हैं। उसके बाद सेम RT पे हम अपने जो सैंपल लगाया हमने, करंट सैंपल जो रहेगा उस सैंपल की दोनों की RT आपस में मैच करेंगे। अगर रिटेंशन टाइम सेम हो रहा है तो उस टाइप से उसकी फिर कैलकुलेशन की जाती है। तो ये बहुत हार्मफुल है। अभी जितने भी इंडस्ट्री है, चाहे वो स्मॉल लेवल पे हो या बिग लेवल पे है, उन सबको ये मैंडेट है कि ये टेस्ट परफॉर्म करना ही करना है उन्हें। अभी तक जो नहीं करते थे उनके लिए ये IP में क्लियर मेंशन है, ये टेस्ट करना ही करना ज़रूरी है, मतलब मैंडेटरी हो चुका है। तो इसलिए आप जिस कंपनी में भी आओ हो, अगर वहाँ लिक्विड बना रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये रॉ मटेरियल में भी चेक करना है। ठीक है, अब ये बात आती है कि सर EG और DG आप किन प्रोडक्टों में यूज कर सकते हैं या किन कहाँ कहाँ पे हमारी ज़रूरी है। तो देखिए, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग में जो आप सिरप बना रहे हो, अगर उसमें ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, अगर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हुआ, सोल्विटोल हुआ, इस टाइप के जो अगर ये सॉल्वेंट यूज कर रहे हो तो इट मीन्स आपको नेसेसरी है कि आपको EG और DG चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ध्यान रहे, जैसे सोल्विटोल हुआ, ग्लिसरीन हुआ, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हुआ, अगर ये तीनों चीज़ें अगर डलती है तो इनमें EG DG चेक करना ज़रूरी है। वैसे मैनिटोल भी है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो गाइडलाइन है उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि मैनिटोल भी अगर आप डालते हो तब भी आपको ये चेक करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे सोल्विटोल में अभी तक की जो IP है, इस IP में कहीं पे मेंशन नहीं था पहले कि सोल्विटोल जो रॉ मटेरियल है यानी लिक्विड है उसमें भी EG DG परफॉर्म करना है, ये कहीं पे मेंशन नहीं था। लेकिन करंट जो अपडेट आई है उसमें ये भी मेंशन किया हुआ है कि सोल्विटोल जो रॉ मटेरियल रहेगा उसमें भी आपको अपडेट करना ही है। तो अपडेट मतलब उसमें भी आपको ये टेस्ट परफॉर्म करना ही करना है। इसलिए ध्यान रखें, ये इंटरव्यू में भी अभी ट्रेंड में चल रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि EG DG होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती क्या है, ये टेस्ट कैसे लगाया जाता है और इसकी लिमिट क्या है। तो इस वीडियो में मैंने पूरा क्लियर कर लिया है, तो जिससे कि अगर करंट में आपको कोई इंटरव्यू पूछे तो इस टाइप से आप आंसर दे सकते हो। ओके।